ब्रेस्ट फीडिंग मॉम अक्सर इतनी थकी हुई क्यों रहती है? कभी किसी के कमर में दर्द हो रहा होता है, कभी रिस्ट में या फिर जॉइंट्स में अकड़न हो रही होती है। यस, ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में भी एक काफी टायरिंग जॉब है, लेकिन इसका रीजन सिर्फ यही नहीं है, रीजन कुछ और है। तो आइए बताते हैं। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान आपने अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखा, एक भी दिन आप अपने सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट्स लेना नहीं भूले, डाइट का भी ध्यान रखा। बट जैसे ही डिलीवरी हुई, अब आपका भी और आपके आसपास सबका फोकस सीधे बेबी की ओर शिफ्ट हो गया। एक तरफ आपकी बॉडी अपनी डिलीवरी से, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन, उससे रिकवर कर रही है। दूसरी तरफ बच्चे का अपने आप में एक काम है, आप अपने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उस बेबी को नर्चर कर रहे हैं, साथ ही बच्चे की फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए भी आप काफी टाइम तक ऑक्यूपाइड है। और ये भी सच्चाई है कि एक एक्सपेक्टेड मदर यानी प्रेग्नेंट मदर की तुलना में एक लैक्टेटिंग मदर यानी वह माँ जो बच्चे को फीड करा रही है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो, उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स, आयरन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स एक प्रेग्नेंट माँ की तुलना में ज्यादा होती है। जबकि पिछले 9 महीने जिसने एक भी दिन बिना भूले आयरन कैल्शियम की गोली खाई थी, डिलीवरी के बाद वो माँ अपनी बीपी तक की गोली खाना भूल जाती है। तो ना उसे डाइट का ध्यान रहता है, ना उसे एडिक्वेट सप्लीमेंट्स मिलते हैं और रेस्ट भी मुश्किल होता है। ये सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से लैक्टेटिंग मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अक्सर ज्यादा थकान महसूस होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला, अपने आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। फीड कराना आपका काम है डेफिनेटली, बट बाकी काम के लिए आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प ले सकते हैं। डाइट का ध्यान रखें, सप्लीमेंट्स उतना ही रिलीजियसली लीजिए जितना आप प्रेगनेंसी के दौरान लेते थे। रेस्ट कीजिए, माइल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, हल्का फुल्का मस्कुलर स्ट्रेचिंग। तो इस तरह से आप उस थकान को ओवरकम कर सकते हैं। और ये वीकनेस अभी अगर नहीं आएगी तो आपको हमेशा आराम मिलेगा। इस तरह से आप अपने बच्चे को हैप्पीली फीड भी करा सकते हैं और उसके साथ अच्छे से कनेक्टेड भी कर सकते हैं। स्टे हैप्पी न्यू मॉम एंड हैप्पी ब्रेस्ट।